आत्मनंदन फ्रेंड्स, मैं क्षमा गर्ग देहरादून से आज आपके सामने 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 1 लिखित श्री राम शर्माचार्य जी की पुस्तक का स्वाध्याय शुरू करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। किम कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियाँ, विज्ञान और बुद्धिवाद 20वीं सदी की बड़ी उपलब्धियां हैं। उनसे सुविधा साधनों के नए द्वार भी खुले। वस्तुस्थिति समझने में सहायक स्तर की बुद्धि का विकास भी हुआ, पर साथ ही दुरुपयोग का क्रम चल पड़ने से इन दिनों ही युग चमत्कारों ने लाभ के स्थान पर नई हानियां, समस्याएं और विपत्तियां उत्पन्न करनी आरंभ कर दी। उत्पादनों को खपाने के लिए आर्थिक उपनिवेशवाद का सिलसिला चल पड़ा। युद्ध उकसाए गए ताकि उनमें अतिरिक्त उत्पादनों को झोंका खपाया जा सके। कुशल कारीगर ने स्थान तो पाया, गृह उद्योगों के सहारे जीवन यापन करने वाली जनता को रोटी छिन गई। काम के अभाव में आज बड़ी संख्या के लोग बेकार बेरोजगार हैं। परिस्थितियां गरीबी की रेखा से दिनों दिन नीचे गिरती जा रही हैं। यूँ बढ़ तो अमीरों की अमीरी ही रही है। कारखाने और द्रुतगामी वाहन निरंतर विषैला धुआं उगलकर वायुमंडल को जहर से भर रहे हैं। उनमें जलने वाले खनिज ईंधन का इतनी तेजी से दोहन हुआ है कि समूचा खनिज भंडार एक शताब्दी तक भी और काम देता नहीं दिख पड़ता। धातुओं और रसायनों के उत्खनन से भी पृथ्वी उन संपदाओं से रिक्त हो रही है। उन्हें गंवाने के साथ साथ धरातल की महत्वपूर्ण क्षमता घट रही है और उसका प्रभाव धरती के उत्पादन से गुजारा करने वाले प्राणियों पर पड़ रहा है। जलाशयों में बढ़ते शहरों का, कारखानों का कचरा उसे अपेय बना रहा है। सांस लेने और पानी पीते यह शंका सामने खड़ी रहती है कि उसके साथ कहीं मंद विषयों की भरमार शरीर में न हो रही हो। उद्योगों, वाहनों द्वारा छोड़ा गया प्रदूषण ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अंतरिक्ष के अतिरिक्त तापमान बढ़ा रहा है, जिससे हिम प्रदेशों की बर्फ पिघल जाने और समुद्रों में बाढ़ आ जाने का खतरा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मांडीय किरणों की बौछार से पृथ्वी की रक्षा करने वाला ओजोन कवच विषुक्तता का दबाव न सह सकने के कारण फटता जा रहा है। क्रम वही रहा जो जिन सूर्य किरणों से पृथ्वी पर जीवन का विकास क्रम हुआ है, वे ही छलनी के अभाव में अत्यधिक मात्रा में आ धमकने कारण विनाश भी उत्पन्न कर सकती है। अणु ऊर्जा विकसित करने का जो नया उपक्रम चल पड़ा है, उनसे विकिरण फैलना तो आरंभ ही किया है। यह समस्या भी उत्पन्न कर दी है कि उनके द्वारा उत्पन्न राख को कहाँ पटका जाएगा। जहाँ भी वह रखी जाएगी वहाँ संकट खड़े करेगी। अणु ऊर्जा मतलब सोलर प्लांट। स्थिति निश्चित ही विस्फोटक। यह विज्ञान के उत्कर्ष के साथ ही उसके दुरुपयोग की कहानी है, जिसमें सुखद अंश कम और दुखद भाग अधिक है। वह उपक्रम अभी भी रुका नहीं है, वरन दिन दिन उसका विस्तार ही हो रहा है। अब तक जो हानियां सामने आई हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, उन्हीं का समाधान हाथ नहीं लग रहा है। फिर इन सब का अधिकाधिक संवर्धन अगले ही दिनों न जाने क्या द्रुत गति उत्पन्न करेगा। इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय में वैज्ञानिक दुरुपयोग का क्या नतीजा निकाला और आगे दिनों उसकी अभिवृद्धि से और भी क्या अनर्थ हो सकने की आशंका है। विज्ञान का दर्शन प्रत्यक्षवाद पर अवलंबित है। उसे दर्शनों को भी प्रभावित किया और यह मान्यता विकसित की कि जो कुछ सामने है उसी को सब कुछ मानना जाए। इसका निष्कर्ष आज के प्रत्यक्ष लाभ को प्रधानता देता है। परोक्ष का अंकुश अस्वीकार कर देने पर ईश्वर, धर्म और उसके साथ जुड़े हुए संयम, सदाचार और पुण्य परमार्थ के लिए कोई भी स्थान नहीं रह जाता। मर्यादाओं और वर्जनाओं को अंधविश्वास कहकर उनसे पीछे छुड़ाने पर इसलिए जोर दिया गया है कि इससे व्यक्ति की निजी सुविधाओं में कमी आती है।
पूर्ति का सिद्धांत यही कहता है कि जिस प्रकार भी जितना भी लाभ उठाया जा सके उठाना चाहिए, उससे सिद्धांत को आड़े नहीं आने देना चाहिए। इसी मान्यता ने पशु पक्षियों के वध को स्वाभाविक प्रक्रिया बनाकर असंख्यों गुना बढ़ा दिया है। अन्य प्राणियों के प्रति निष्ठुरता बरतने के उपरांत जो बांध टूटता है, वह मनुष्यों के साथ निष्ठुरता न बरतने का कोई सैद्धांतिक कारण शेष नहीं रहने देता। मनुष्य को पशु वृत्तियों का वहन करता ठहरा देने के उपरांत यौन स्वेच्छाचार न बरतने के पक्ष में भी कोई ठोस दलील नहीं रह जाती। विज्ञान और बुद्धिवाद की नई धाराएं खोजने के लिए और उनके आधार पर तत्कालिक लाभ के जादू चमत्कार प्रस्तुत करने वाली आधुनिकता नीति और सदाचार का एक सिरे से दूसरे सिरे तक उन्मूलन करती मनुष्य को स्वेच्छाचार बनाती जा रही है। बढ़ती आबादी, बढ़ते संकट, यह सब बातें कामुकता को प्राकृतिक मनोरंजन मानने और उससे उन्मुक्त रूप से अपनाने के पक्ष में जाती हैं। फलतः बंधन मुक्त यौनाचार जनसंख्या वृद्धि की नई विभीषिका खड़ी कर रहा है। गर्भनिरोध से लेकर भ्रूण हत्याओं तक को प्रोत्साहन मिलने के बाद भी जनसंख्या वृद्धि में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पूरा पृथ्वी पर जनसंख्या चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ रही है। 1 के 4, 4 के 16, 16 के 64 बनते बनते संख्या न जाने कहाँ तक पहुँचेगी। 3000 वर्ष पहले मात्र 30 करोड़ व्यक्ति सारे संसार में थे, अब तो वे 600 करोड़ हो गए हैं। आज तो 800 करोड़ से ऊपर है। ये श्री राम शर्माचार्य जी ने जब पुस्तक लिखी उस समय का डाटा है। लगता है कि अगले 20 वर्षों में कम से कम दूने होकर यह संकट उत्पन्न करेंगे, जिसमें मकान का, आहार का संकट तो रहेगा ही, रास्तों पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी पर सीमित संख्या में ही प्राणियों को निर्वाह देने की क्षमता है, वह सीमित प्राणियों को पोषण नहीं दे सकती। बढ़ता हुआ जन समुदाय अभी भी ऐसे अगणित संकट खड़े कर रहा है। खाद्य उत्पादन के लिए भूमि कम पड़ती जा रही है, आवास के लिए बहुमंजिले मकान बन रहे हैं, फिर भी खेती के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी भूमि की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ श्री राम शर्माचार्य जी लगातार जो हमें हानि हो रही है, जंगल कट रहे हैं और प्रकृति को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। हर ओर बेचैनी, व्याधियाँ एवं उद्विग्नता, कोलाहल, प्रदूषण, गंदगी, बीमारियाँ आदि विपत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य दिनों दिन जीवनी शक्ति खोता चला जाता है। शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ उसे जर्जर किए जा रही हैं। दुर्बलता जन्य कुरूपता को छिपाने के लिए सज धज ही एकमात्र उपाय दिखता है। शरीर और मन की विकृतियों को छिपाने के लिए बढ़ते श्रृंगार की आंधी आदमी को विलास, आलसी, अपव्ययी और अहंकारी बनाकर एक नए किस्म का संकट खड़ा कर रही है। यहाँ जो मेकअप चल चुका है, अब तो लड़कियां के साथ साथ जेंट्स भी मेकअप करते हैं, उसके विषय में बोल रहे हैं। चमकीले आवरणों को धत उखाड़ कर देखा जाए तो प्रतीत होता है इन शताब्दियों में मनुष्य ने जो पाया उसकी तुलना में खोया बहुत अधिक है। सुविधाएं तो निसंदेह बढ़ती जाती हैं, पर उसके बदले जीवनी शक्ति से लेकर शालीनता तक का शरण अपहरण बुरी तरह हुआ है। आदमी ऐसी स्थिति में रह रहा है जिससे उन भूत पलितों के सदृश कह सकते हैं जो मरघट जैसी नीरवता के बीच रहते और डरती डराती जिंदगी जीते हैं। समृद्धि बटोरने के लिए इन दिनों हर कोई बेचैन है। हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा धन हो, किंतु इसके लिए योग्यता, प्रामाणिकता और परायणता संपन्न बनने की आवश्यकता पड़ती है। पर लोग मुफ्त में घर बैठे जल्दी जल्दी अनाप शनाप पाना चाहते हैं। इसके लिए अनाचार के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं रहा था। इन दिनों प्रगति के नाम पर संपन्न बनने की ललक ही आकाश चूमने लगी है। उसी का परिणाम है कि तृष्णा भी आकाश छूने लगी है। मतलब आजकल कोई कितना भी पैसे कमा ले या कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन उसकी तृष्णा खत्म नहीं होती। इस मानसिकता की परिणति एक ही होती है, मनुष्य अनेकानेक दुर्गुणों से ग्रस्त हो जाता है। और उसका नुकसान क्या होता है? मनुष्य में कई सारे दुर्गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। पारस्परिक विश्वास और स्नेह सद्भाव खो बैठने पर व्यक्ति हंसती हंसाती सद्भाव और सहयोग की जिंदगी जी सकेगा, इसमें संदेह ही बना रहेगा। अस्त व्यस्तता और अनगढ़ता से उभरकर प्रगतिशील उपलब्धियों पर कब्जा कर लिया लगता है।
अथवा अभिनव उपलब्धियों के नाम पर उभरे हुए अति उत्साह ने अहंकार बनकर शाश्वत मूल्यों का तिरस्कार कर दिया है। दोनों में से जो भी कारण हो, स्वतः चिंताजनक है। तो यहाँ वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अब जो भी कार्य है उससे क्या हो रहा है, बहुत स्थिति बिगड़ती जा रही है। वास्तविकता जिसे कैसे नकारा जाए। समस्त विश्व के आधे प्रतिभाशाली लोग युद्ध उद्देश्यों के निमित्त किए जाने वाले उद्योगों में प्रकांतर में लगे हैं। मतलब जिन लोगों के पास बुद्धि, उन्हें किस चीज में लगा दिया, युद्ध के लिए जो सामान बनाए जाते हैं उन उद्योगों के लिए। पूंजी और इमारतें भी इसी प्रयोजन के लिए घिरी हुई हैं। बड़ों के चिंतन और कौशल भी इसी का ताना बाना बुनने में उलझे रहते हैं। इस समूचे तंत्र का उपयोग यदि युद्ध में ही हुआ तो समझना चाहिए कि परमाणु आयुध धरती का महाविनाश करके रख देंगे, तब यहाँ जीवन नाम का कोई विशेष नहीं रहेगा। जैसे आजकल चल रही है कि अगर परमाणु बम की लड़ाई हुई तो धरती खत्म हो जाएगी। यदि युद्ध नहीं होता है तो दूसरे तरह का नया संकट खड़ा होगा। जो उत्पादन हो चुका है उसका क्या किया जाए, मतलब जो परमाणु बम बनाए गए हैं उसका क्या यूज किया जाए। जनशक्ति, धन शक्ति और साधन शक्ति इन प्रयोजन में लगी है, उससे उलट कर नए क्रम में लगाने की विकट समस्या को असंभव से संभव कैसे बनाया जाए। इस सब में भयंकर है मनुष्य का उल्टा चिंतन, संकीर्ण स्वार्थपरता से बेहतर है भरा हुआ मानस, आलसी, विलासी और अनाचारी स्वभाव। कह रहे हैं इन सबका कारण क्या है, जो आदमी का मन का चिंतन है। इन सब से मिलकर वह प्रेत पिशाच स्तर का बन गया। वो मनुष्य योनि से कितनी कहाँ बच चुका है, प्रेत पिशाच। भले ही ऊपर से आवरण व देवताओं का संतों जैसा ही क्यों ना उड़े फिरता हो, स्थिति ने जन समुदाय को शारीरिक दृष्टि से रोगी, भावग्रस्त, चिंतित, असहिष्णु और कातर आतुर बनाकर रख दिया है। इन सब का समापन किस प्रकार बन पड़ेगा, इन्हीं परिस्थितियों में रहते अगले दिनों कुछ बन पड़ेगा। सदुपयोग बन पड़े तो परिवर्तन संभव हो। कह रहे कैसे हो सकता है, जब हम इन वस्तुओं का, अपनी चीजों का सदुपयोग करें। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उसमें से बहुत थोड़ा अंश ही शरीर व्यवसाय में खर्च हो पाता है। शेष शक्ति प्रसुप्त मूर्छित की स्थिति में पड़ी रहती है। काम न आने पर पहने औजारों को भी जंग खा जाती है। जैसे चक्कू तलवार है, अगर उनका प्रयोग न किया जाए तो वो भी जंग खा जाती है। प्रतिभा के अंग प्रत्यंगों का प्रयोग न होने पर मनुष्य भी मात्र कोलों के बैल की तरह किसी प्रकार जिंदगी की जिन काटता रहता है। पर जब भी उसका उत्साह उभरता है तभी तत्परता, लगन, स्फूर्ति और गहराई तक उतरने, खाने पीने की ललक अपने जादू भरे चमत्कार दिखाने लगती है। व्यक्ति कहीं से कहीं जा पहुंचता है और साधारण परिस्थितियों में भी कुछ ऐसा कर दिखाने लगता है जिससे आश्चर्यचकित हुआ जा सके। पिछले 3 सदियों को आत्मजागृति का समय कहना चाहिए, भले ही वह भौतिक प्रयोजनों के पक्ष में ही सीमित क्यों न रही हो। शक्ति का जहाँ भी प्रयोग होता है वह अपना काम करती है। उसने किया भी। भौतिक प्रगति की दिशा में उसका रुझान जुड़ा, अन्वेषण चढ़े और उसने प्रत्यक्षवाद के पुराने ढांचे को एक नए दर्शन के रूप में गढ़कर तैयार कर दिया। नई स्फूर्ति के साथ जब नवीनता उभरती है तो उसका परिणाम भी असाधारण होता है। प्रगति के नाम पर बड़ा चढ़ा भौतिकवाद और प्रत्यक्षवाद संसार के सामने आया और उसने जन जन को प्रभावित किया। आविष्कारों ने सुविधा साधनों के अंबार जमा किए। बुद्धिमत्ता के नाम पर इतनी अधिक जानकारियाँ एकत्रित कर ली गई कि जो किसी को भी अहंकारी बनाने के लिए पर्याप्त हो सकती थी। मतलब ज़्यादा जानकारी इंसान को क्या बनाती है, अहंकार से भर देती है। वैसे जानकारियों को बढ़ाना सराहना के योग्य कार्य है, इसलिए प्रगतिशीलता का श्रेय भी उन सबको मिला है जिन्होंने यह उत्साह और उत्साह दिखाया। सदुपयोग बनाम दुरुपयोग, मतलब एक तरफ तो सदुपयोग है, दूसरी तरफ हम दुरुपयोग कैसे करते हैं। सदुपयोग में से एक का चयन स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता का समन्वय जब भी होता है तब एक ही बात सोच पड़ती है, जो कुछ जितना जल्दी बटोरना है और उसे जितना भी कुछ मजा उठा सकना संभव हो वैसे कर लिया जाए। उतावले बचकाने व्यक्ति यही करते हैं। वे उपलब्धि को धैर्यपूर्वक सत प्रयोजनों पर खर्च कर सकने की स्थिति में ही नहीं होते। ऐसा कुछ करते हैं जैसा कि सोने का अंडा रोज देने वाली मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे एक ही दिन में निकाल लेने की दृष्टि से आतुर व्यक्ति ने किया था। सदुपयोग से किसी भी वस्तु से अपना और दूसरों का हित साधन किया जा सकता है। जैसे हर चीज़ का सदुपयोग भी हो और दुरुपयोग भी हो। मोबाइल है, जैसे इसका सदुपयोग है कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, दुरुपयोग क्या है, हम सर्फिंग कर रहे हैं, जैसे
आजकल आपको पता है शॉर्ट्स देखने के लिए और इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई है, उन सबको देखने में लोग टाइम वेस्ट करते हैं। तो एक माचिस की तीली से सारा गांव जला जाने जैसा अनर्थ उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शताब्दियों में पाया तो बहुत कुछ, पर दूरदर्शिता के अभाव में उसका दुरुपयोग न बन पड़ा और उपयोग ऐसा हुआ जिससे आज हर दिशा में संकट का घटाटोप पड़ा हुआ है। इसी तरीके से मोबाइल का यूज होता है कि हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते थे, कहीं कुछ घट रहा है तो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आज क्या है, हर कोई मोबाइल का एडिक्ट बन गया है। बच्चे शॉर्ट्स, बड़े भी शॉर्ट्स में लगे रहते हैं और इससे क्या है, उनका समय भी खराब हो रहा है और उनकी बुद्धि पर भी फर्क पड़ रहा है। शासकों और धनाढ्यों के हित को प्राथमिकता न मिली होती तो वैज्ञानिक उपलब्धियों ने जन साधारण का स्तर कहीं से कहीं पहुंचा दिया होता। जब मशीनें मनुष्य के कामकाज में हाथ बटाने लगी थी तो उन्हें छोटे आकार का बनाया गया होता। कम परिश्रम में कम समय में निर्वाह साधन जुटा लेने का अवसर मिला होता और बचे समय को कला कौशल में व्यक्ति को अधिक सुयोग्य बनाने में लगाया होता। परिणाम यह होता कि हर कहीं खुशहाली होती, कोई बिगाड़ न रहा होता और किसी को यह कहने का अवसर न मिला होता कि निजी व्यक्ति के विकास और समाज के बहुमुखी उत्कर्ष में योगदान करने का अवसर नहीं मिला। वह दुरुपयोग तो दुरुपयोग है, उसके कारण अमृत भी विष बन जाता है। सुनियोजित ही सही परिणति। आगे श्री राम शर्मा जी बता रहे हैं कि सुनियोजित होना क्यों जरूरी है। बड़े शहर बसाने और बढ़ाने में लगी हुई बुद्धिमत्ता यदि अपनी योजनाओं को ग्राम उन्मुखी बनाने देने की दिशा में मुड़ गई होती तो आज तक सर्वत्र छोटे छोटे स्वावलंबी और फलते फूलते कस्बे ही दिखाई पड़ते। नए शहरों की घिचपिच, गंदगी तथा विकृतियों का भार वहन करना पड़ता। नए गांवों से प्रतिभा पलायन होते जाने के कारण उन्हें गई गुजरी स्थिति में रहने के लिए बाधित होना पड़ता। युद्धों को निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों में समान रूप से अपराध घोषित किया जाता। छोटी पंचायतों की तरह अंतर्राष्ट्रीय पंचायतें भी विवादों को सुलझाया करती। आयुध सीमित मात्रा में पुलिस या अंतर्राष्ट्रीय पंचायतों के पास ही रहते तो युद्ध सामग्री बनाने में विशाल धन शक्ति और जनशक्ति लगाने के लिए वैसा कुछ न बन पड़ता जैसा कि इन दिनों हो रहा है। यह जनशक्ति और धन शक्ति यदि शिक्षा संवर्धन, उद्योगों के संचालन, वृक्षारोपण आदि उपयोगी कार्यों में लगी होती तो युद्ध के निमित्त लगी हुई शक्ति का सृजन कार्य में नियोजन करने इतना कुछ प्राप्त कर लिया गया होता जो अद्भुत और असाधारण होता। उन्होंने कहा जो हम पैसा और अपनी जनशक्ति और हमारी जो धन शक्ति है वो हम जो युद्ध के कार्य चीज़ें बनाने में लगे हुए हैं उसकी जगह अगर हम और कार्यों में लगाते तो उससे क्या होता, आज का कुछ अलग ही वातावरण था। शिक्षा का प्रयोजन अफसर या क्लर्क बनाने में ना रहा होता, उसे जनजीवन और समाज व्यवस्था में व्यवहारिक पक्षों के समाधान में प्रयुक्त किया गया होता तो सभी शिक्षित सुसंस्कृत होते और अपनी समर्थता का ऐसा उपयोग करते जिससे सर्वत्र विकास और उल्लास बिखरा बिखरा फिरता। हर शिक्षित को दो शिक्षितों को साक्षर बनाने के उपरांत ही यदि किसी बड़ी नियुक्ति के योग्य होने का प्रमाण पत्र मिलता। वो कहते हैं कि शिक्षा के अंदर ये कहते हैं कि आपको तभी माना जाएगा जब आप दो अशिक्षितों को पढ़ाएंगे। तो अब तक शिक्षा अशिक्षा की समस्या का समाधान कब का गया होता, मतलब जो उसी को मिलेगी जिसने दो अशिक्षित को टीच किया हो। उद्योगों का प्रशिक्षण भी विद्यालयों के साथ अनिवार्य जुड़ा होता तो बेकारी, गरीबी की कहीं किसी को शिकायत नहीं करनी पड़ती। प्रेस और फिल्म, यह दो उद्योग जनमानस को प्रभावित करने में असाधारण भूमिका निभाते हैं। आपको पता ही है, न्यूज़ चैनल और फिल्म। विज्ञान की इन दोनों उपलब्धियों के लिए यह अनुशासन रहा होता उनके द्वारा उपयोगी मान्यता प्राप्त विचारधारा को ही छापा जाए। मतलब यहाँ प्रेस से है जो अखबार आते हैं हमारे पास, या फिल्माया जाएगा तो इनसे मनुष्य की बहुमुखी शिक्षा आवश्यकता की पूर्ति होती, जनसाधारण को सुविध और संस्कृत बनाने की सफलता मिल गई होती। समाधान इन प्रकार भी संभव था। बुद्धि के धनी भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं। शासन और समाज के विभिन्न तंत्र उन्हीं के संकेतों और दबाव के से चलते हैं। यदि सामाजिक कुरीतियाँ और व्यक्तित्व अनाचारों के विरुद्ध ऐसी बाढ़ बनाई गई होती तो उनके लिए अवसर ही न छोड़ती। जो की शक्ति बर्बाद में लगी हुई है उन्हें सत प्रयोजनों में नियोजित करते देखा जाता। अपराधों का, अनाचारों का कहीं दृश्य भी देखने को ना मिलता। सर्वसाधारण को यदि औसत नागरिक स्तर का जीवन यापन करने की छूट रही होती तो बढ़ी हुई गरीबी में एक भी दृष्टिगोचर न होती। सब समानता और एकता का जीवन जी रहे होते। फिर न खाइयाँ खुदी दिखती, न टीले उठे होते। समतल भूमि में समुचित लाभ उठा सकने का अवसर हर किसी को मिला होता। तब
इन शताब्दियों में हुई बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति को हर कोई सराहता और उसके दुरुपयोग से धरती का कण कण धन्य गया होता। नशेबाजी दुर्व्यसनों के लिए छूट मिली होने के कारण ही लोग इन्हें अपनाते हैं। उनका प्रतिपादन ही निषिद्ध रहा होता, पीने वालों को प्रताड़ित किया जाता, तो आज धीमी आत्महत्या करने वाले किसी को भी उत्साहित न देखा जाता। इस लल्लान से बचने के लिए लोग शारीरिक मानसिक दृष्टि से संतुलित रहे होते और हर प्रकार की बर्बादी बदनामी से बच जाते। अन्याय दुर्व्यसन से संबंधित इसी प्रकार के और भी अनेक ऐसे प्रचलन हैं जो सामान्य जीवन में घुल मिल गए हैं। कामुकता भड़काने वाली दुष्प्रवृत्तियां फैशन का अंग बन गई हैं। बनाव श्रृंगार सज धज के अनेक स्वरूप शासन बनाने जैसे लगते हैं। आभूषण के ढेरों धन बर्बाद कर हो जाता है। बड़ा हुआ बुद्धिवाद यदि इन अपव्ययों का विरोध करता, उनकी हानियां गले उतारता, तो खर्चीली शादियां जो हमें दरिद्र और बेईमान बनाने का प्रमुख कारण बनी हुई है, इस प्रकार अड़ी की खड़ी न रहती। मतलब जो आज की समाज में जो चल रहा है, श्री रामचंद्र जी उन्हीं की बात कर रहे हैं। ऊपर चढ़ना धीमी गति से ही संभव हो पाता है और यदि पतन के गर्त में गिरना हो तो कुछ ही क्षणों में बहुत नीचे पहुंचा जा सकता है। मतलब कहीं भी किसी भी मार्ग में विकास पाना हो तो बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन अगर गिरना हो तो आप मिनटों में कितने ही नीचे गिर सकते हैं। पिछले दिनों भी यही हुआ। चतुरता के नाम पर मूर्खता अपनाई गई। इसका परिणाम यह है कि ठाट बाट की चकाचौंध सब और दिखते हुए भी मनुष्य बेहतर खोखला होता गया। चिंता उद्विग्नता आशंका अशांति का माहौल भीतर और बाहर सब और बना हुआ है। किसी को चैन नहीं, कोई संतुष्ट नहीं दिखता। मानसिक दरिद्रता के रहते विस्तृत वैभव बेचैनी बढ़ने का निमित्त कारण बना हुआ है। निराशा में आशा की झलक। सामायिक परिस्थितियों में से यह कुछ चर्चा भर है। यहाँ यह समीक्षा की गई, यदि भविष्य को सही बनाने की दिशा में प्रयास प्रसार संभव होता तो ही भला था। निराश मनस्थिति ऐसे में बनाना स्वाभाविक है, किंतु निराशा की मानसिकता स्वयं में बड़ा संकट है। इससे मनोबल टूटता है, उत्साह में अवरोध आता है। सजन प्रयास सर्वथा बंद हो गए हों, यह बात नहीं। वर्तमान सुधारने व भविष्य को उज्जवल संभावनाओं से भरा बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों में शिथिलता भले ही हो, अभाव उनका भी नहीं है। यदि मनुष्य का हौसला बुलंद हो तो प्रतिकूलता होते हुए भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसे देखकर आश्चर्य होता रहे। मिस्र के पिरामिड, पनामा की नहर, सुएज कैनाल, चीन की विशाल दीवार जैसे प्रबल प्रयास आशावादी साहस भरे वातावरण से ही संपन्न हुए हैं। जब कई व्यक्ति मिलकर एक साथ वजन धकेलते हैं तो उसकी संयुक्त शक्ति व मुंह से निकली हुई है ईशा जैसा जादू भरी ओंकार यह उद्देश्य संपन्न कर दिखाती है। तो उन्होंने यही कहा था, जोर लगा के हमेशा जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो बड़ा भाई से भाई समान जोश के साथ सरका लेते हैं। तो यहाँ यही बताया कि किस तरीके से समाज में एक निराशा की झलक है, जिससे हम अगर हम चाहें तो अच्छा भी कर सकते हैं और जो चल रहा है उसका बुरा भी कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने, जिसके द्वारा श्री राम शर्माचार्य जी बताना चाह रहे हैं कि आज के समाज में हमारा क्या चलता है। क्रिया बदलेगी तो प्रतिक्रिया भी बदलेगी। क्रिया की प्रतिक्रिया होना सुनिश्चित है। घड़ी का पेंडुलम एक सिरे तक पहुंचने के बाद वापस दूसरे सिरे की ओर लौटना पड़ता है। अति बरतने वाले कुछ ही समय बाद पछताते और सही स्थिति प्राप्त करने के लिए तरसते देखे गए हैं। विषैले पदार्थ खा बैठने पर उल्टी दस्त तो लगते ही है। जान जोखिम तक का खतरा सामने आ पड़ता है, जिसे हम आजकल फूड पॉइजनिंग के नाम से बोलते हैं। क्रोधी को बदले में प्रतिशोध सहना पड़ता है। दुर्व्यसनी अपनी सेहत, खुशहाली और इज्जत तीनों ही गवा बैठता है। अब वही लोग तंगी भुगतते देखे गए हैं। तो यह सारा क्या है जो आजकल चल रहा है, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। जिन दिनों शक्तियों के सदुपयोग का प्रचलन था, इन दिनों साधारण साधनों के रहते हुए भी लोग प्रसन्न रहते और सुख शांति भरे वातावरण में जीवन यापन करते थे। जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो लोगों के पास जैसे एसी नहीं था, मोबाइल नहीं था, फिर भी लोग बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। सतयुग वही काल था जिसकी सराहना करते करते इतिहासकार अभी तक नहीं थकते थे। इसके विपरीत यदि मर्यादा और वर्जनाओं का परित्याग कर अनाचारी उदंड उपक्रम अपनाया जाए तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है जिनकी कलयुग के नाम से भर्त्सना की जाती है, जिनमें प्रचुर साधन होते हुए भी लोग डरती डराती जलती जलाती जिंदगी जीते हैं। मतलब सतयुग में साधन कम थे और आज साधन ज़्यादा है कलयुग में, फिर भी लोग खुशहाल जीवन नहीं जी रहे हैं, डरे डरे से जीते हैं, खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं, एक दूसरे से जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं।
इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। विज्ञान ने मनुष्य को अतिशय शक्ति का स्वामी बनाया है। बढ़ते बुद्धि वैभव ने जानकारियों के अंबार जुटा लिए है। विलास के साधनों की कमी नहीं। साज सज्जा को देखकर भ्रम होता है कि कहीं हम लोग स्वर्ग में विचरण तो नहीं कर रहे। इतना ही पर्याप्त होता तो समूचा यही माना जाता कि इन शताब्दियों में असाधारण प्रगति हुई है। पर जब लिफाफे का कलेवर उखाड़ कर देखा जाता है तो प्रतीत होता है भीतर दुर्गंध भरे विषाणुओं जीवाणुओं के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मतलब आदमी ऊपर से तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, सबसे मीठा मीठा बोलता है, लेकिन उसके अंदर द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, जो 6 विकार 6 विकार हैं हमारे, वो कूट कूट कर भरे होते हैं। यह विडंबना शांतता का परित्याग का ही प्रतिफल है। विज्ञान और धर्म यदि मिलकर चले होते तो आज की उपलब्धियां व्यक्ति और समाज के सामने सुख शांति की इतनी आधार खड़ कर देती कि सतयुग की तुलना में कई अधिक बड़े चढ़े होते। उसका दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जिसने सदुपयोग और दुरुपयोग की विभाजन रेखा को ही मिटा दिया। मतलब अगर हमने समझ के साथ सूझबूझ के साथ लोगों को संस्कार भी सिखाए होते तो आज भारत देश और विश्व बहुत संतुष्ट और खुश होता। तेजी से बदलता परोक्ष जगत का प्रभाव। मनुष्य कर तो कुछ भी सकता है पर उसकी परिणति से नहीं बच सकता। दुरुपयोग का परिणाम मात्र संकट और विग्रह ही हो सकता है। वही इन दिनों प्रस्तुत भी हो रहा है। संपन्न और विपन्नों के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। जो संपन्न देश हैं और जो दूसरे देश हैं उनके बीचों में भी ऐसे ही आप देखेंगे हर वातावरण में यही सब कुछ चल रहा है। सज्जनता की उपेक्षा करने वाले प्रचंड स्नेह, सौजन्य और सद्भाव का समापन करने पर उतारू हैं। घात प्रतिघात के कुचक्र में फंसकर मनुष्य ने संतोष, उल्लास और सहयोग गवा दिया है। दूसरों का शोषण और अहंकार प्रदर्शन के अतिरिक्त और किसी को कुछ सोचता ही नहीं। आज के समय की जो सबसे बड़ी वो कमी है वो क्या है? दूसरों का शोषण और अहंकार प्रदर्शन। ऐसे वातावरण में व्यक्तियों का विकृत और समाज का अधपतित होना स्वाभाविक है। सार्वभौम संतुलन तो बन ही कैसे पड़े। वायु प्रदूषण, अहंकार, अनाचार अपने अपने ढंग से अपने द्वारा किए जाने वाले महाविनाशों की चेतावनी दे रहे हैं। भूमि का दोहन, आबादी का बहताशा, अभिवर्धन, अनौचित्य भरे प्रचलन हर किसी को आशंक, अविश्वास, निराशा और आतंक से सतग्रस्त किए हुए है। अगले दिन अंधकार भरे दिखते हैं। जो भी दूरदर्शी व्यक्ति है उनको कैसा लग रहा है? समय जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है और तो आने वाला समय कैसा है? अंधकार से भरे हुए हैं। वर्तमान भी इतना उलझा हुआ है कि एक समय से काल ढूंढते ढूंढते 10 और नई विमनताएं बड़े चढ़े रूप से सामने आ खड़ी होती हैं। सहयोग के स्थान पर संघर्षी स्वभाव और प्रचलन का आग बनता जा रहा है। इस माहौल में सूक्ष्म वातावरण भी विषक्त हो चला है। प्रकृति अपने ऊपर बलात्कार किए जाने पर उपयुक्त दंड देने और प्रतिशोध लेने को उतारू हो गई है। मतलब हद से ज़्यादा वन काटे जा रहे हैं, मिट्टी का वो किया जा रहा है, नदियों को गंदा किया जा रहा है, तो प्रकृति भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। आए दिन दुष्य पड़ा रहता है। बाढ़, भूकंप, रोग, शोक के ऐसे घटनाक्रम आए दिन घटते होते रहते हैं। तो अब आप देख ही रहे इन दिनों कोई ना कोई खड़ा रहता है। जैसे कि आप कल सभी को पता है, कल म्यांमार में कितना बड़ा भूकंप आया। माता की तरह पोषण करने वाली प्रकृति अब मरने मारने पर उतारू हो गई है। अणु आयुधों, मृत्यु किरणों और विषैले सायनों के प्रहार चल पड़ने के उपरांत इस धरती को निस्तब्ध पिंड के रूप में बने रहने का अवसर मिलेगा या नहीं, इसमें संदेह रहता है। लगता है हर दिशा में उमड़ने वाले विनाश के बादल कहीं महाप्रलय की तो करने नहीं जा रहे। यह भी हो सकता है कि ऐसा प्रहारों से यह सुंदर ग्रह कहीं धूल बनकर अनंत आकाश में छितरा न जाए। मतलब जिस हिसाब से अगर युद्ध हुआ, थर्ड वर्ल्ड वार जिसकी जिक्र किया जाता है, उसमें अगर अणु परमाणु का यूज़ किया गया, एटम बम का, तो धरती समाप्त हो जाएगी और यहाँ सब धूल धूल रह जाएगा। व्यक्तित्व के नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा, मनुष्य नाम का। साधारण अनुभव में पृथ्वी भी स्थिर दिखाई पड़ती है। दिन पर दिन इसी तरह गुजरते जाते हैं और सूक्ष्म दृष्टि की गहराई में उतार सकने जानने वाले जानते हैं कि धरती लट्टू की तरह अपनी धुरी पर भ्रमण करती है और साथ ही सूर्य की परिक्रमा के लिए पक्षी की तरह उड़ती रहती है। यह तो आश्चर्य और समझ में न आने वाला, किंतु इतने पर भी वस्तु स्थिति ऐसी ही है। औसत आदमी सब कुछ यथावत चलता समझ सकता है, किंतु लक्षणों का परीक्षण कर सकने वाले देखते हैं कि स्थिति इन दिनों में विस्फोटक है। बारूद के ढेर पर बैठे हम सब निकट भविष्य में महाविनाश के ग्रास बनने जा रहे हैं। तो श्री राम शर्मा जी आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं कि हम कहाँ बैठे हैं? महाविनाश के बारूद के ढेर पर। 20वीं सदी का, यहाँ वो 20वीं सदी में किताब लिखी गई थी तो उसी समय का बता रहे हैं। 20वीं सदी का अंत किन दुर्दशाओं के बीच होगा, इसकी चेतावनी विशेषज्ञों से लेकर भविष्यवक्ता के
तक समान रूप में देते रहते हैं। संतुलन नियंत्रणता की व्यवस्था का एक क्रम। इतने पर भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, इस सृष्टि का कोई नियंता है। मतलब किसी ने तो ये बनाई है, जैसे हम मकान बनाते हैं तो कोई तो बनाने वाला होता है ना। उसने अपनी समग्र कलाकारिता को बटोर कर इस धरती को उस पर शासन करने वाले मनुष्य को बनाया है। वह उसका इस प्रकार विनाश होते देख नहीं सकता। मतलब जिसने घर बनाया, अगर उसके सामने कोई इस घर को तोड़े फोड़े तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो उसके प्रतिरोध करता है, रोकने की कोशिश करता है। बच्चों को एक सीमा तक ही मस्ती करने की छूट जाती है। वही जैसे बड़ों के सामने बच्चे गलत हरकतें करें तो थोड़ी देर तो हंसी मजाक में टाला जा सकता है, लेकिन उसके बाद उन्हें डांटा फटकारा जाता है। जब भी वे उपयोगी और कीमती चीजें तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं तो उन्हें दुलार करने वाले अभिभावक भी ताड़ना देने पर उतारू हो जाते हैं। भटकने की भी एक सीमा है। समझदारी बाधित करती है कि पीछे लौट चला जाए। तो यहाँ एक गाना था, आ फिर वापस लौट चले, मतलब अब हमें वापस संस्कारों की नीति पर आना पड़ेगा, नहीं तो महाविनाश निश्चित ही है। अनाचार्यों की अति बरतने की उदंडता पर उतरने से पूर्व ही जेल में बंद कर दिया जाता है। कभी कभी तो उन्हें मृत्युदंड तक देना पड़ता है। शरीर में प्रवेश करने वाली बीमारियों को खदेड़ देने के लिए जीवन शक्ति एकत्रित होकर सब कुछ करने पर उतारू हो जाती है। वर्तमान अनाचार के संबंध में भी यही बात है। नियंत्या ने सामयिक निश्चय कर लिया है कि विनाश की दिशा में चल रही अन्य दौड़ को रोक दिया जाए और फिर प्रभाव को संतुलित स्तर पर लाया जाए। शासक संचालक जब अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अयोग्यों के स्थान पर सुयोग्यों के हाथ में सत्ता सौंपने हेतु वही उच्च स्तरीय नियंत्रण चलता है। अंधकार की भयानकता और उसके कारण उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था से भी सब परिचित हैं, पर साथ ही यह भी ध्यान रखने योग्य है कि सृष्टि व्यवस्था उससे अधिक समय तक सहन नहीं करती। ब्रह्म मुहूर्त आता है, मुर्गे बोलते हैं, पूर्वांचल में उषा काल का आभास मिलता है तो अपने आलोक पे दसों दिशाएं भर देता है। हलचलों का नया माहौल बनाता है, यहाँ तक कि फूल खिलने, पक्षी चहकने, उड़ने, फुदकने लगते हैं। वर्तमान प्रभाव को चरम विनाश के बिंदु तक जा पहुंचने से पहले सृष्टा ने उस पर रोक लगाने और परिवर्तन का नया माहौल बनाने का निश्चय किया है। जो हम कहते हैं ना युग परिवर्तन, ये उसी के बारे में है कि सृष्टा ने अपने सोचा है कि युग को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, वापस सतयुग कलयुग को यहीं पे खत्म करके सतयुग वापस लाते हैं। इसी अनुमान सभी सूक्ष्मदर्शी समान रूप से करने लग गए हैं। नया सोच आरंभ हो रहा है, दृष्टिकोण की दिशा बदल रही है, गतिविधियों के नए निर्धारण की योजना बन रही है। यह परिवर्तन मनुष्यों में मूर्धन्य क्षेत्रों में तो चल ही रहा है। व्यापक वातावरण पर नियंत्रण करने वाली अदृश्य शक्तियाँ अपने ढंग से अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा चमत्कार दिखाने पर तुल नहीं है जो अवांछनीय प्रचलों को उलटने और उनके स्थान पर नए मूल्यों कीर्तिमानों की स्थापना कर पाने में सफल हो सके। समय की गति मनुष्यों की प्रचंड प्रसारणता के कारण अत्यधिक तेज हो गई है। जो सृष्टि के आदि में अब तक नहीं बन पड़ा था, वह पिछली थोड़ी सी शताब्दियों में ही आश्चर्यजनक ढंग से बन पड़ा है। भले ही वह अवांछनीय या बुरा ही क्यों ना हो, समय की चाल तेज हो जाने पर घंटे में 3 मील चल पाने वाला व्यक्ति वायुयान में चढ़कर उतनी ही देर में कहीं से कहीं जा पहुंचता है। मनुष्य के प्रबल पुरुषार्थ की ऊर्जा से समय प्रवाह में अतिशय तेजी आई है। उसने जो भी भला बुरा किया है तेजी से किया है। यह द्रुत गमिता आगे भी जारी रहेगी। सुधार क्रम भी उतनी ही तेजी से होगा। तूफान जिस भी दिशा में मुड़ता है उसी में अपनी प्रचंडता का परिचय देता चलता है। हर बात की एक सीमा होती है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, वृत्तासुर आदि भी उभरे तो तेजी से, पर उसी गति से उनका अंत भी हो गया। पानी के बुलबुले तेजी से उठते हैं और उसी तेजी से वो उछलते और तिरोहित हो जाते हैं। फसल पकती है और कटने के बाद उसी जगह नई उगाई जाती है। जर्जर शरीर मरते हैं और नया जन्म धारण करते हैं। खंडरों के स्थान पर नई इमारतें खड़ी होती हैं। इसी क्रम के अनुसार अवांछनीयताओं का मोल अब समाप्त होने ही जा रहा है। यहाँ हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, हमें समझाया है कि अवांछनीय अब इसका समय सीमा पूरी हो गई है और उसके स्थान पर सच्चे अर्थों वाली प्रगतिशील ग्रहण करेगी। लंका दमन के साथ ही राम राज्य का अवतरण भी जुड़ा हुआ है, वही इस बार होने वाला है। 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य। जो 21वीं सदी के लिए सभी लोगों ने कहा था कि सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं और यही उज्जवल भविष्य की ओर हमें लेके जाएगी, क्योंकि जिसने ये पृथ्वी बनाई है उस नियंता को अब यह मंजूर नहीं कि और विनाश और यहाँ ये गलत चीजें बढ़े। इन आधारों पर 21वीं सदी सुखद संभावनाओं की अवधि है।
20वीं सदी में उपलब्धियां कम, विभीषिकाएं अधिक उभरी हैं। अब उस उपक्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। प्रातः साय की संधि बेला की तरह 20वीं सदी का आरंभ वाला यह समय युग संधि है। इसका भी अपना एक मध्यकाल है जिसे 12 वर्ष माना गया है। मतलब 12 वर्ष, 2012 की बात हो रही है कि 12 वर्ष में एक संधि काल आता है। सन बुझता हुआ दीपक अधिक ऊंची लो उभारता है। मरते समय चींटी के पंख उगते हैं। मरण काल के सांसों की गति तेज हो जाती है। दिन और रात मिलने वाला संध्या काल भी अनेक विचित्रताओं को लिए हुए होता है। प्रसव पीड़ा के समय दो प्रकार की परस्पर विरोधी विचित्रताएं देखी जा सकती है। एक और पीड़ा का करा सुनाई जाता है तो दूसरी ओर संतान लाभ की प्रसन्नता भी उस परिवार के सभी लोगों पर छाई होती है। युग संधि के इन 12 वर्षों में चलने वाली उथल पुथल भी ज्वार भाटे जैसी है। इसमें एक और रवंशंतना हारे जुआरी की तरह दूने दांव लगाते देखी जाएगी। अनर्थ उत्पन्न करने में कुछ उठाना रखेगी। दूसरी ओर सजन के दृश्य और प्रयास भी अपना पूरा जोर आजमाकर बाजी जीतने की चेष्टा व प्रमाणपरण में जुटे दिखाई पड़ेंगे। यह समय तो श्री राम शर्माचार्य जी ने 2000 ईस्वी के आसपास लिखा था, लेकिन वो दृश्य आज जिसकी वो घटना का बता रहे थे उस समय तो नहीं हो पाई, लेकिन आज उसके पूरे पूरे बने पड़े हैं साथ। युग संधि की इस ऐतिहासिक बेला में सृजन संभावनाओं के दृश्यमान प्रयत्न जहाँ शासन, अर्थ क्षेत्र, विज्ञान आदि की परिधि में दिखाई पड़ते हैं, वहाँ अध्यात्म शक्तियाँ भी अपने तप उपचार को ऐसा गतिशील करेंगी जैसे भगीरथ, दीदीची, हरिश्चंद्र, विश्वामित्र आदि द्वारा किया गया महान प्रयत्नों की भूमिका निभाई जाती देखी जा सके। लोक सेवियों का एक बड़ा वर्ग भी इन्हीं दिनों कार्य क्षेत्र में उतरेगा और राम के रीछ वानरों, कृष्ण के ग्वाल बालों, बुद्ध के परिव्राजकों और गांधी के सत्याग्रहियों की अभिनव भूमिका का निर्वाह करते हुए एक नए इतिहास की रचना करते हुए देखा जाएगा। यह सब अदृश्य प्रयत्नों की ही अनुकृति समझी जा सके। अदृश्य मतलब जो ऋषि सत्ताएं हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखती, वो ये सब पीछे इनके वही लगी हैं। अदृश्य जगत की सक्रिय परिवर्तन की लहर है। अदृश्य जगत ऋषि सत्ताएं जो हिमालय से निकलती हैं। अदृश्य घटनाएं और हलचलें सामने उपस्थित और आंखों से दिखने वाली होती है, पर उनका आरंभ अदृश्य जगत से होता है। जीवित रहने के लिए सांस की प्रधानता आवश्यक है और जल अन्न से भी अधिक महत्वपूर्ण और आकाश में अदृश्य रूप से विद्यमान है। ऋतु परिवर्तन प्राणियों और क्रियाकलापों को असाधारण रूप से प्रभावित करता है। मनुष्य की भली बुरी क्रियाएं अदृश्य जगत के वातावरण को प्रभावित करती है और फिर वहां से वे तदनुरूप परिस्थितियां बनकर उतरती हैं। उन्हीं के प्रतिफल सुख और दुख के प्रतिकर बनकर उतरते हैं। इन दिनों जो हो रहा है उसका कारण लोक प्रचलन तो है ही, अदृश्य जगत में तूफानी प्रभाव भी परिस्थितियों को कम प्रभावित नहीं करते। समाधान के उपाय प्रत्यक्ष स्तर से तो होने ही चाहिए, पर साथ ही यह भी आवश्यक है कि अध्यात्म उपचारों के जैसे सूक्ष्म क्षेत्र के पुरुषार्थ भी वैसे किए जाएं जैसे कि स्वाधीनता संग्राम के दिनों महर्षि अरविंद, रमन, पोहरी बाबा और रामकृष्ण परमहंस आदि ने किए थे। मतलब सामने तो हमें लड़ते हुए बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत के लिए जो कार्य कर रहे थे ये उन सब लोग हैं जिन्होंने अध्यात्म के द्वारा वो कार्य करे जो सामने करे हुए लोग नहीं कर सकते थे। मतलब मानसिक चिंतन को बदलना। पक्षी दोनों पंखों के सहारे उड़ता है। विपत्तियों से जूझने और प्रगति के क्षेत्र में ऊंची उड़ने के लिए न केवल विकास के पक्षधर प्रयासों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, पर ऐसा भी कुछ किया जाना चाहिए जिसमें देवताओं की संयुक्त शक्तियों से दुर्गा का अवतरण हुआ था। जब ऋषियों ने रक्त का घड़ा भरकर सीता को उत्पन्न किया था, उसके माध्यम से ही असुर दमन, लंका दहन और राम राज्य की पृष्ठभूमि बनाने वाला असदृश्य आधार खड़ा किया था। व्यापक प्रयत्नों से भरा संधिकाल। सृष्टि के आदि काल से ही अभी तक कई ऐसे अवसर उपस्थित हुए हैं जिनमें विनाश की विभीषिकाओं को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे महाविनाश होकर रहेगा, किंतु इससे पूर्व भी ऐसी व्यवस्था बनी, ऐसे साधन उभरे जिनके गहराते घटाघोट का अंत कर दिया। वृत्तासुर, रावण, कंस, दुर्योधन आदि असुरों का आतंक अपने समय पर चरम अवस्था तक पहुंचा, किंतु क्रमशः ऐसा कुछ होता चला गया जो प्रलयनकारी विनाशकारी दिखता था वही आतंक अपनी मौत मर गया। देवासुर संग्राम में विभिन्न कथानक भी इसी श्रृंखला में आते हैं। इतिहास पर हम दृष्टि डालें तो हर युग में हर काल में यह परिवर्तन प्रक्रिया गतिशील रही है।
अभी कुछ ही दशकों पूर्व की बात है, एक समय था जब सर्वत्र राजतंत्र का बोलबाला था। जब तक जनता का समर्थन उसे मिला, तब तक राजाओं का अस्तित्व बना रहा है। जब उसने इसकी हानियों को समझा, तो प्रजातंत्र के आधार खड़ा होते भी देर न लगी। कभी नारी जाति प्रतिबंधित थी, तब उसे पर्दे के भीतर रहने और पति की मृत्यु के उपरांत शव के साथ जला दिए जाने की व्यथा भुगतनी पड़ती थी। पर अब ऐसी बात नहीं रही। ऐसे ही दास प्रथा, जमींदारी, बाल विवाह, नर बलि, छुआछूत, जातिवाद की कितनी भी कुप्रथाएं पिछले 1-2 शताब्दियों में प्रचलन में थी, पर समय के प्रवाह ने उन सबको उलटकर सीधा कर दिया। अगर दिनों ने यह गति चक्र और भी तेज होने जा रहा है, यह आशा बिना किसी दुविधा के की जा सकती है। यह सत्य है कि पिछले समय की तुलना में अब कार्य अल्प समय में ही संपन्न होने लगे हैं। पहले जिन कार्यों को पूरे होने और व्यापक बनाने में कई शताब्दियां लग जाती थी, अब वे 10 शताब्दियों में पूरे हो जाते हैं। ईसाई धर्म जिस गति से संसार में छाया, यह सर्वविदित है। यही बात साम्यवादी विचारधारा के साथ भी देखी जा सकती है, जिसने 100 वर्ष के अंदर ही विश्व के 2/3 लोगों को अपने में समाहित कर लिया। अंग्रेजी सभ्यता अब विश्वव्यापी बन चुकी है, जबकि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताएं और विचारधाराएं मंथर गति से ही चल सकी, वह विस्तार पा सकी। यह सब समय की रफ्तार में परिवर्तन के परिमाण हैं, जो सूचित करते हैं लंबे परिवर्तन चक्र अब छोटे में सिमट चुके हैं। मतलब जो कार्य करने में पहले 10-10, 20-20 साल लगते थे, साधना में भी अब वो समय बहुत कम समय में लोग प्राप्त कर पा रहे हैं उपलब्धियां। 500 वर्ष पूर्व यदि कोई व्यक्ति आज की इन परिस्थिति को देखे, तो उसे यही लगेगा कि वह किसी नई जगह, नई नगरी में पहुंच गया है, जब मनुष्य को तथाकथित ऋषि सिद्धियां हस्तगत हो गई हैं। विद्युत से लेकर टेलीकम्युनिकेशन, संसार, फोन, इन सब के जो भी हैं, वो अगर कोई 500 साल पुराना जीवित व्यक्ति उठ के आए और देखे तो कहेगा ये वो धरती नहीं, हम किसी और ग्रह पर आ गए हैं। अब बहुत सारे उदाहरण देखिए, उन्होंने बताया इस महान परिवर्तन का आधार इन्हीं दिनों खड़ा हो रहा है। इसे प्रत्यक्ष दृष्टि से मनी भीषण देख भी रहे हैं। वह पूर्वानुमान के आधार पर उस संभावना की अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं। पिछले दिनों कितने ही भविष्यवक्ताओं, अदृश्यदर्शियों, धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां, चेतावनियां सामने आती रही है। इस सब के आने वाले समय को संकट व नवे युगों की संभावनाओं से परिपूर्ण बताया है। वर्तमान में प्रकृति प्रकोपों के रूप में घटित होने वाली विभीषिकाओं को संगति भी ईश्वरीय दंड प्रक्रिया के साथ कुछ सीमा तक बैठ जाती है। अस्तु 20वीं और 21वीं सदी के संधि काल में विपत्ति भरा वातावरण दिख पड़े, तो इसे अप्रत्याशित नहीं समझना चाहिए। विपत्ति भरा मतलब जो आज का समय है कि कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही हैं स्थिति, और कहीं कहीं समुद्र में साइक्लोन आ रहे हैं। ऐसे ही सृजन संभावनाएं भी साथ साथ गतिशील होती दिखे, तो उन्हें भी छलावा न मानकर ये समझना चाहिए कि ध्वंस व सृजन संधि बेला की 2 अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं, जो साथ साथ चलती है। मतलब युग परिवर्तन के समय दोनों चीज़ों की कहीं ध्वंस होगा और कहीं नया सृजन होगा। तो अध्यात्म के द्वारा नया सृजन करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोगों की मानसिकताएं बदली जा रही है। वापिस से सादगी की तरफ लोगों को लौटाया जा रहा है। कम चीज़ों में अपना जीवन यापन करने के लिए सभी ऋषि सत्ताएं हमें प्रेरणा दे रही हैं। आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। धन्यवाद श्री राम शर्माचार्य जी का, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।